इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल क्षीण हो गया विषयों से, तो लगता है हमारे बस की बात नहीं। साधु महात्मा कोई जीत सकता है? साधु महात्मा आकाश से थोड़ी उतरते हैं, मां के गर्भ से ही पैदा होते हैं। और उन्होंने गुरु कृपा से बात समझी और जीवन में सहा, तो सहते सहते बाढ़ है भगत, वो भगवान के स्वरूप हो गए। फिर हम उन्हें संत नहीं कहते, साक्षात भगवान कहते, वो तो भगवंत है, वो भगवान का स्वरूप है। तो आप भी तो भगवान के बच्चे हो। जितनी सामग्री यहां है उतनी सामग्री आप में है, अंतर नहीं है। आप जगा लो, आपके सब हृदय में है, आप जगा लो। जितना चाहो उतना आप ज्ञान प्राप्त कर लो, आनंद प्राप्त कर लो, भक्ति प्राप्त कर लो। ये घबराने वाला मार्ग नहीं, डरने वाला मार्ग नहीं, उदास होने वाला मार्ग नहीं। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे क्योंकि प्रभु है। अगर यार 100 बार हार गया तो अब क्या होगा? नहीं, ये अगर प्रभु का बल लेकर हमको परास्त करता है तो हम भी प्रभु का बल ले। हम भी तो अविनाशी हैं, हमारा स्वरूप अविनाशी है, शरीर विनाशी, शरीर बदलते रहेंगे। देखेंगे एक दिन तो तेरे पर विजय प्राप्त, पक्का जीत जाओगे। अगर जीत न जाते तो शास्त्र में ऐसा न लिखा होता, साधु महात्मा ऐसे ना होते। इसलिए अच्छे से देखो, आप छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, भगवान का कोई मनोरंजन नहीं, भगवान का आश्रय लेकर रूखा सूखा जो बनते हैं खाते रात दिन। अभी देखो पाठ में लगे, संस्कृत का ग्रंथ है राधा सुधा निधि, इतनी इतनी बच्चियां हैं। बड़े बड़े संस्कृत के ज्ञान रखने वाले भी चूक कर देते हैं, ऐसा ग्रंथ है महामहिम, और उसको देखो बच्चे गा रहे हैं। क्या हुआ? अभ्यास। क्या हुआ? समर्पण। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति। छोटे छोटे बच्चों के टसक में हमारे माई श्यामा जी को रात। अब हम उसी मन को गलत आचरणों में लगा दिया, तो अब जवान हुए तो अब गलती हम पर राजी कर रही। हमारी तो गलती हुई ना, हम गलत जगह लगा दिया तो अब हमारा अभ्यास गलत हो गया। हमको अभ्यास सुधारना है, बिल्कुल घबराना नहीं। नाम जप हमको अपनी जीभ्या से करना है। ये जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा नाम जप होता नहीं, मन से नाम जप, अरे मन सिद्धों का लगता है, जिन्होंने बहुत साधना की तब मन लगा। अब आपको क्या करना है? वहां तक पहुंचने के लिए जीभ से जपो, नाम जप करो, जो गुरु ने दिया उसको जप करो। करते करते वो धीरे धीरे उतरेगा हृदय में। जब हृदय में उतरेगा तो जीभ बंद हो जाएगी, चल रहा है नाम, मन राजी हो गया उसमें। जैसे आपने कहा कुछ मिनट तो लगता है, इसके बाद भाग जाता है, तो कुछ मिनट लगा ना तो आपकी जीत हो गई। अगर 100 में 1% मन लगने लगा तो तुमने नस पकड़ ली मन की। अब 99% आने में देर नहीं लगेगी। क्यों? अनंतो जन्म का बिगड़ेल मन 1% मान गया। बस बस अब तो चढ़ाई कर दो, अब तो देर नहीं लगेगी। आ जाए 1% वश में हो गया तो बात बन जाएगी। एक कदम आप सुधार के भगवान की तरफ चलने लगे, जीत हो गई, जीत हो गई। क्योंकि आपके साथ भगवान नाम है, संतों की कृपा है कि जितने महापुरुष है ना, ये मरते नहीं है, ये भगवत स्वरूप है, ये गुरुजन महापुरुष विराजमान। जब आप भजन के लिए कदम उठाओगे ना तो बिना मांगे इनका आशीर्वाद मिलता है। ये कृपा न करे तो अपने लोग माया मुक्त नहीं हो सकते। ये सब गुरुजनों की कृपा है, जो अव्यक्त रूप से विराजमान संत महात्मा सदगुरुदेव हैं, वो उन कृपा करते हैं। तब हम लोगों के अंदर उत्साह आता है भगवान को। क्योंकि जैसे हम आपको देख रहे हैं तो हम आपसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रभु को देखा नहीं, उनसे बात नहीं की। अब उनसे प्यार करना जिनको देखा नहीं, उनके लिए सब कुछ समर्पित करना जिनको देखा है ना, उनको छोड़ना है उनके लिए। कितनी कठिन बात। जिनको देखा नहीं, जिनसे हमने कभी बात नहीं की, उनके लिए सब कुछ काट देना है संसार का, नहीं रखना किसी से प्यार, नहीं हमें कोई भोग भोगने, उनके लिए। ये हमारी सामर्थ्य है। ये उन अव्यक्त महापुरुषों के संतों की जो विराजमान है वो कृपा कर देते, तो ऐसे नांगे हमें पता भी नहीं चला और भगवान के मार्ग में चलने लगे। तो उनकी कृपा केवल हमारे ऊपर या इन्हीं के ऊपर थोड़ी कि लाल पीला पहने तो उनकी कृपा नहीं, उनकी सब पर मोरी बराबर दाय। भगवान ने कहा ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे बच्चे हैं सब। हाँ, अब जो बच्चे कुमार्गगामी हैं तो दंड विधान है, तो उसे भोगो। उनका प्यार किसी के लिए पक्षपाती नहीं होता, वो बहुत कृपा करते हैं। और जब आप उनका भजन करते हो तो आपको अनुभव में आता है कि भगवान पक्षपात करके हमें ज्यादा प्यार कर रहे हैं। और ये को लगता है भगवान जो है हमारे ऊपर नाराज है। तुम ऐसे कर्म कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है, वो नाराज नहीं है, वो तो बड़े कृपालु हैं, वो तो हर समय कृपा ही करते रहते हैं।